इस देश में जो एक अजीब समस्या है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंडिया इज सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान होता है। और बहुत बड़ी बात है कि सबके दिमाग में 70-75% लोगों के दिमाग में यह है कि ये सेक्युलर कंट्री है हिंदुस्तान। तो सेक्युलर के मायने क्या होते हैं, सेक्युलर होता क्या है? लेकिन इस सेक्युलर की आड़ में कुछ लोग अपना काम साधने में लगे हुए हैं साथियों। कैसे अपना काम साधना है, कैसे अपनी बात रखनी है और कैसे अपने धर्म को मजबूत करना है, कैसे जो आज बहुसंख्यक हैं ऐसा क्या इलाज किया जाए कि ये जल्दी यहां से निकल जाएं, या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि भाई अब क्या होगा। सरिया कानून, सरिया अदालत की डिमांड। भाई तुम तो सिविल कोड लेकर आने वाले थे, सिविल कोड की चर्चाएं थी ना, सिविल कोड आएगा, लेकिन ये तो शरीयत अदालतों की मांग कर बैठे। एक एक साथी को सोचने की जरूरत है, एक एक साथी को समझने की जरूरत है और एक एक साथी को बहुत विस्तार से जाकर इन चीजों को देखने की जरूरत है साथियों। मैं बार बार बोलता हूं कि आने वाले समय में कोई समय नहीं मिलने वाला है इनके लिए दोबारा, अगर आज भी हम सजग नहीं हुए, अगर आज भी हम नहीं जागे। देखिए, जो ये सरिया, मैं चाहता हूं ये लाइव पर आ जाएं आज, जिनकी डिमांड है कि इनको सरिया कोर्ट चाहिए, वो डिमांड उस लाइव पर आ जाएं और उसका मुझे कोई पुख्ता कारण दें, कोई मुझे पुख्ता कारण दें कि सरिया कोर्ट जो इनको चाहिए, क्यों चाहिए सरिया कोर्ट, किस लिए। ये सीधा सीधा एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है भारतीय न्यायपालिका पर, यहां के कॉन्स्टिट्यूशन पर और यहां के हर एक हिंदुस्तानी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। किस वहम में जी रहे हो, कौन से वहम में जी रहे हो? सीधा का सीधा इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। वी डोंट हैव एनी फेथ अबाउट इंडियन जस्टिस, अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें विश्वास नहीं है यहां की न्यायपालिका पर, इसलिए इन्होंने शरीयत जो ये सरिया कोर्ट की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए ये सोचने समझने की बात है साथियों, ये देखने की बात है। इस चीज को फॉरवर्ड कीजिए, इस चीज को सोचिए कि ये करना क्या चाहते हैं। कहां चलता है सरिया कोर्ट, कहां पर है सरिया कानून, कहां चलता है पता है आप सभी को? पाकिस्तान में, इराक में, इंडोनेशिया में, और ये हर जिले में, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में ये सरिया कोर्ट चाहते हैं, सरिया अदालत चाहते हैं। रोहिंग्या इन्होंने बसा दिए, जम्मू से पहले कश्मीरी पंडित भगाए, अब सिखों पर अटैक किया जा रहा है। सिखों पर देखा होगा वीडियो जी न्यूज का, एक लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, जब लड़की ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसको मारा पिटा। जहां ये बहुसंख्यक हो गए वहां इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। अरे सरिया कोर्ट की बात करते हो, सरिया कानून की तुम पालना करते हो, सरिया कानून की। सरिया कानून क्या कहता है जो बाहर चलता है, मैं बता दूं, या मुल्ला व मौलवी सुन लें। सरिया कानून क्या होता है? अगर चोरी कर ली तो हाथ काट दिए जाएं, अगर चोरी कर ली तो हाथ काट दिए जाएं, किसी से नाजायज संबंध बना दिया, पत्थर पीट पीट कर मार दिया जाए। इट इज द सरिया लॉ। ये सरिया है, भड़वो दल्लो, ये सरिया है जो सरिया कोर्ट मांग रहे हैं। ये हिंदुस्तान का संविधान से देश चलता है। सरिया कानून भी जान लो क्या है, और तुम अनजान नहीं हो, तुम्हें सारा पता है, तुम्हें सारा पता है सरिया कानून क्या कहता है। लेकिन ये बात क्या है, ये माजरा क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए। ये कहना क्या चाहते हैं, ये पीड़ा क्या है, वो समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि हमें जो है क्रिमिनल्स जो मामले होते हैं,
समझिएगा, आप सभी पढ़े लिखे इंसान हैं। जो क्रिमिनल्स मामले होते हैं उनमें सरिया कोई काम नहीं करेगा, हमें उनके लिए सरिया कोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन जो मामले सिविल मामले होते हैं, जो मामले सिविल मामले होते हैं, हमें उनके लिए सरिया कोर्ट चाहिए हर जिले में। और 15 जुलाई को दिल्ली में इसकी प्रस्ताव की बैठक भी है, 15 जुलाई को। तो पता है सिविल मामले कौन कौन से होते हैं साथियों? पता है ना सिविल मामले? सिविल मामले होते हैं जायदाद का झगड़ा या मैरिज 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 आई वांट टू से जो ट्रिपल तलाक भारतीय सरकार बंद करवाना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी थी। दर्द कहां है वहां जाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, बत्ती जलाओ, सेक्युलर हिजड़ो, बत्ती जलाओ जिन्होंने देश बर्बाद कर दिया है, अपनी बत्ती जलाओ। सिविल मामले में कौन कौन से आते हैं? मैरिज और झगड़े तो ये करते नहीं हमारी तुम्हारी तरह, ये भी मैं बता दूं। ये तुम्हारी हमारी तरह 1% 2% हो गया, इनके झगड़े नहीं होते। हम तो बट गए जातिवाद में और प्रॉपर्टी में। हमें तो पेट्रोल की चिंता, पेट्रोल कहां चला गया, अरे देश कहां चला जाएगा। सरिया कोर्ट यहां लग गई तो कौन संभालेगा इस देश को? कौन देखेगा इस देश को? सारा सीरिया बनाओगे क्या? तालिबान बनाओगे क्या हिंदुस्तान को? या खाली वोट बैंक की राजनीति चाहिए सारे दल्लों को? जो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया था, जो ट्रिपल तलाक था, जहां पीड़ा हुई थी, जहां पिंच हुआ था, जहां असली चोट हुई थी, ये मामले सिविल के अंतर्गत आते हैं, सिविल मामलों के। तो इनको क्या चाहिए? इनको ये चाहिए कि ट्रिपल तलाक वहां से बैन ना हो जाए, हमें जो हमारा मौलवी हलाला करता है वो बेकार ना हो जाए। हम 3-3 4-4 और ये मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम बहनों को, सुन ले कान खोल के, ये आपके फायदे के लिए चीज है जो हम आवाज उठा रहे हैं। ये चाहती है, ये कम्युनिटी चाहती है, ये मुसलमान धर्म, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आया, खुला बोल रहा हूं मैं, बाला साहब ठाकरे मेरे आदर्श हैं और मेरा घंटा उखाड़ लेना कोई भी रे। ये क्या चाहते हैं पता है? ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पर्दे में रहें आजीवन। वो आज किसी को पकड़ के लाओ, कल को किसी को 10-10 रखो और मौलवी लगातार हलाला करते रहें, क्योंकि सरिया कोर्ट आने के बाद ये मामले सिविल में आ जाएंगे और 3 तलाक नहीं हो पाएगा। मौलवी जमकर हलाला कर पाएगा। ये उनको पैरों की धूल समझते रहेंगे, पैरों की धूल। लेकिन गलत फहमी है रे दल्लो, गलत फहमी है, गलत फहमी। मौलवी को हलाला नहीं करने देंगे, वो भी हमारी मुस्लिम बहन है। साला मौलवी कैसे हलाला कर जाएगा भाई? क्यों हलाला करके चला जाएगा मौलवी? मौलवी को हलाला नहीं करने देंगे, मौलवी का हलाला कर देंगे, मौलवी का। देखते हैं कौन सी ताकत हमें साली मौलवी से हलाला करवाती है। ये मेरी जो आवाज है, ये मेरी आवाज उन मुस्लिम बहनों के लिए है जो प्रताड़ित हैं, जो लगातार पर्दे में अब तक रखी हुई है इन्होंने। और जब उनकी हक की आवाज इस सरकार ने उठाई, जब केंद्र सरकार ने उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो इन काजियों के साड़ों के मिर्ची लग गई, इनके मिर्ची लग गई। और मिर्ची इतनी तेज लग गई कि सारी तो हलाला, मौलवी साहब का तो काम बंद हो जाएगा, मौलवी साहब तो बैठे रह जाएंगे, अपना तो काम खत्म हो गया। हम 3-3 4-4 5-5 रखते थे, ये तो चोट कर दी भाई। अब तो हमारी जो औरतें हैं या जो शादी होने वाली, जिनकी शादी होगी, लड़कियों की, उनको आजादी मिल जाएगी। ये तो बहुत गलत नियम हो गया। ये तो इन्होंने सोचा 3-4 महीने दिमाग लगाया, साला क्या किया जाए। हाँ, कर दो, ठोक दो, सरिया कानून की मांग कर दो, सरिया कोर्ट खोल दो, कि वो सारे मामले फिर उसमें आ जाएंगे, सिविल में सारे मामले आ जाएंगे। दिमाग दिया भगवान ने हमें, बहरे पागल पैदा नहीं किए। जितना तुम दिमाग वहां चलाओ ना, इतना हम घंटे में चलाओ, घंटे में। और जो बोल दे वो घंटे भर में छप जाए हिंदुस्तान में, समझ गए? हम उन मुस्लिम बहनों के साथ गलत नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। हम अड़के खड़े, देखे कौन सा मौलवी हलाला करेगा, कहां हलाला करेगा। उनकी जिंदगी नरक बना के रख दी तुमने। एक को पकड़ो, दूसरी को पकड़ो, उसे छोड़ दो, लगातार लाइन लगा के रख रहे हैं। और कितने ओवैसी बोल रहा था, नाम लेके बोलता हूं, ओवैसी बोल रहा था न्यूज पे कि हमें क्रिमिनल मामलों में नहीं चाहिए। अरे क्रिमिनल मामलों में क्यों चाहिए तुझे? हमें पता है ना क्यों नहीं चाहिए क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों में ही क्यों चाहिए? क्योंकि सिविल मामलों में जो ये हलाला है ना, तुम कई शादी करते हो, जो ये मैरिज वाला मामला है, ये उसके अंतर्गत आएगा, ये उसके अंतर्गत आएगा। सालो, जब बुरहान वानी मर जाए, जब यहां पर जो है
ऐसे दरिंदों को सजा हो जाए तो तुम जनाजे में शामिल होगे, याकूब मेमन के जनाजे में शामिल होगे, बड़ी तादाद में निकलोगे, दबा के निकलोगे, दिखाओगे अपनी ताकत, अपनी यूनिटी दिखाओगे कि हाँ। और साथियों, भूलो मत, जब याकूब मेमन को सजा दी थी ना, यहां के संविधान ने तो ये दल्ले ये कह रहे थे कि ये जस्टिस की हार है, ये जस्टिस की हार है, जस्टिस की। न्यायपालिका ने डेथ कर दी, न्यायपालिका ने एक की जान ले ली। समझो इन चीजों को, ये हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं। ये कोई छोटी मांग नहीं है, ये कोई छोटी मांग नहीं है साथियों। उपदेश राणा की इस आवाज को समझें, ये कोई छोटी आवाज नहीं है जो शरीयत कोर्ट की ये बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कैसे चोट की जाए, कैसे मुस्लिम महिलाओं की जो आजादी है, जिसको भारतीय सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि उनको कैसे बाहर निकलना जाए, ये वही धकेलना चाहते हैं। और दूसरा, इनका काम है, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मामले हम ही सुलझाएंगे, हमारे मामले हम ही सुलझाएंगे। क्यों भाई, यहाँ की जो इतनी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ कोर्ट है, अगर ये सब चीजें ये कहां जाएंगी, ये कहां जाएगी। देश सरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा। और तुम मांग कर रहे हो सरिया की, अगर हम मांग करने लगे, तुम सरिया कोर्ट की मांग कर रहे हो, हम मांग करने लगे सनातन कोर्ट की, कहां दर्द होगा तुम्हारे कहां दर्द होगा। अगर हम सनातन कोर्ट की मांग करने लगे तो तुम्हें दर्द कहां पे होगा ना दर्द। अरे हिंदू मुस्लिम को कौन बांट रहा है, सारे बोलते हैं उपदेश राणा हिंदू मुस्लिम को बांटता है। ये जो एक यूनिटी है इसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतना बेहद गिरा हुआ निर्णय जो है, जिसके ऊपर उन्होंने बैठक भी बुला ली, किसने लिया है। दिखाएंगे ना। ये कहना क्या चाहते हैं कि हमें अलग कोर्ट चाहिए, हम अलग हैं। मतलब ये लोग तोड़ रहे हैं कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग, ये लोग तोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है साथियों, सबसे बड़ी बात है। सब सोचना इसके विषय में जो मैं बोल के जा रहा हूं आज। ये खाली सरिया कोर्ट नहीं मांग रहे हैं। अरे अगर सरिया कोर्ट मांगते हो तो उनके हिसाब से सजा दो सजा। कौन देगा सजा? सजा दो एक बार सजा दो। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, सजा दो। और जबरदस्ती संबंध बनाने वालों को पत्थर से मारा जाता है, दो सजा। देगा सजा? अलग चाहिए, अलग चाहिए, नहीं अलग चाहिए, अलग। यहां अपनी बात चलेगी, सुन लेना रे, अपनी बात चलेगी, अपनी बात। ध्यान रखना मेरी ये बात। यहां जैसे देश चलता आया है उसी के अनुरूप देश चलेगा। और कोई ताकत इस देश की अखंडता को, संप्रभुता को तोड़ नहीं सकती। कोई भी ताकत। और देखते हैं, तुम करवाओ। तुम्हें शरीयत कोर्ट चाहिए ना, तुम करवाओ। उससे पहले हमारी डिमांड, एक हिंदू घर से निकल जाएगा, सनातन कोर्ट ले लेंगे पहले ही। अगर तुमने ज्यादा ड्रामेबाजी करने की कोशिश की, ये देश हिंदुओं का है, खुल के बोल रहा हूं। जब तुम्हारे जैसे भड़वे तोड़ने की बात करते हैं इस देश को, इस देश में अलग दिखाना। एक बार व्हाट्सएप देखिए, मेरी बात सुनिए। हिंदू कहां बिजी है, मैं बता रहा हूं हिंदू कहां बिजी है। देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं, सभी देखते रहें। हमें सरिया अदालत नहीं दे सकते तो मुसलमानों को अलग देश दे दिया जाए। मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा है, हमें सरिया अदालत नहीं दे सकते तो मुसलमानों को अलग देश दिया जाए। अरे देश दिया था ना, देश दिया था, करोड़ों रुपया भी दिया था, देश भी दिया था, करोड़ों रुपया भी दिया था। क्यों नहीं चले गए थे? और जाना है तो जाओ ना। अब रोका किसने है? जिसे जाना है जाओ, पहुंचो, यहां से पहुंचो, निकलो ना यहां से। किसने रोका है तुम्हें यहां पे? अगर शरीयत कोर्ट ने अलग देश दिया जाए, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या यहां? तुम्हें देश खरीद के देंगे, नया जमीन खरीद के देंगे, तुम्हारे छत पे तरपाल दोबारा देंगे। तुम्हारे जहर से तो आज तक हिंदुस्तान उभर नहीं पाया। तुमने कभी राष्ट्र की बात नहीं की, जो ये दल्ले मांग, उनको बोल रहा हूं मैं। अरे कितने लोगों ने सम्मान किया, आज मैं खोल के रख दूं बात। मैं बताता हूं तुम्हें साथियों, जब एपीजे अब्दुल कलाम रोड का नाम दिल्ली में रखा जा रहा था, आई हैव ऑल नॉलेज अबाउट दैट फैक्ट। जब नाम रखा जा रहा था ना औरंगजेब रोड का, एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये दल्ले, देख लेना रिकॉर्ड उठा के, ये दल्ले सामने आ गए थे। इन्होंने बोला था नहीं, औरंगजेब रोड रहनी चाहिए, औरंगजेब रोड रहनी चाहिए। क्यों?
क्यों नहीं मानते एपीजे अब्दुल कलाम को? क्यों नहीं मानते अब्दुल हमीद को? क्यों नहीं मानते उनको? नहीं मानते, ये नहीं मानते साथियों, नहीं मानेंगे, ये जीवन में नहीं मानेंगे। उपदेश राणा को बोलेंगे जहर घोलता है, जिन्होंने अलग देश की मांग कर दी, अलग कोर्ट की मांग कर दी।